Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to teach you soil and its types. That is related to your science book, class 7th. And the topic is soil and its types. As you know, what is soil and what are its types? यानी आप जानते होंगे कि सॉइल क्या है और इसकी किस्में क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं, all living organisms depends डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सॉइल, यानी तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका दारोमदार जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल के साथ है, यानी ज़मीन के साथ है। जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट्स जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं इसी सॉइल से, एंड द plants derive all vital nutrients from soil to grow and thrive। यानी जो प्लांट्स हैं वो फूड इसी ज़मीन से हासिल करते हैं और जो इसके वाइटल न्यूट्रेंट्स हैं ग्रो के लिए वो भी इसी से हासिल वो करते हैं। यानी यम से बुड गसान ये प्लांट्स यम से पन यानी लंज अमिस ताकतवर गसान शाख वगैरह तम सारी चीज़ तम न्यूट्रेंट्स कर ज़मीन नशे हासिल। यह सॉइल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, यानी ये एक अहम नेचुरल रिसोर्स है, यानी नेचुरली ये बना हुआ है, इंसान इसको नहीं बना सकता है। इंसान एक ने मेज बनाए। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स by holding the roots firmly and supply water and nutrients। यानी एज यू नो द प्लांट्स जो है ये ग्रोथ वगैरह इसी ज़मीन से हासिल करते हैं। ये जो ज़मीन है इट इज़ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स, यानी तकरीबन ये तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए होम है, यानी यही शेल्टर देता है इस धरती पे इस तमाम ऑर्गेनिजम्स को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये एग्रीकल्चर के लिए भी अहम है, यानी ज़राअत इसके बगैर नहीं बन सकता है। जो एग्रीकल्चर हमें फूड प्रोवाइड करता है, क्लॉथिंग, शेल्टर हमें फराहम करता है, वो इसी ज़मीन पे उगता है। यानी युस फसल वगैरह यानी खेवान गुजा वगैरह सह ज़मीन मजे नेरान, इमी मज मसलन पन फूड हासिल करा वो इसी ज़मीन से निकलता है। क्लॉथिंग जो हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, यानी फंब वकुल वंब कुल तुम ज़मीन से मज होगा। यानी शेल्टर यानी इस मकान वगैरह बनावा लकर वकर ज़रूरत वो भी इसी वो भी इनडायरेक्टली ज़मीन से ही फराहम होता है। सॉइल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसके जो टाइप्स हैं इसके इसके बहुत सारे इसके जो टाइप्स हैं वो है सैंडी सॉइल, कलेई सॉइल। कश्मीर में इसके बहुत सारी किस्में हैं, जैसे गुर्टी और कलई सॉइल, सिकिल और सैंडी सॉइल। ये कश्मीर के किस्में हैं, ये कश्मीर में मिट्टी की किस्में हैं। बाहिल और लोम सॉइल, नंबल और पीट सॉइल, सरजमीन, और छठा जो किस्म है वो है करीवा। ये ज़मीन की किस्में यहाँ पे हैं, ये सॉइल की किस्में हैं जम्मू कश्मीर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ज़मीन ज़्यादा पहम अमिक कस्म दैट इज़ सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। यानी तश याद थावन द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। सॉइल अगर तुम कह कत वन तमिस गई वन अमिच डिफिनेशन गई द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। बेश तय अत याद थावन द सॉइल is classified on the basis of proportion of particles of various sizes. If soil contains greater proportion of big particles, it is called sandy soil। यानी सु ज़मीन यथ मज ज़्यादा पहमत कन फुली आसन यिठ कन फुल तथ वन सैंडी सॉइल। क्या वन soil sandy soil। if the proportion of fine particles is relatively higher, then it is called a clay soil। ये अत मज fine particles आसन ज़्यादा
यानी मिच दाना आसन ज़्यादा, कन्ने वगैरह आसन कम, अथ वनान तेल क्लेई soil. If the amount of low rich and fine particle is about the same, अगर ऐसे ह्यूई आस यानी कन्ने फैल ते आसन इति तो मिच वगैरह ते आस बराबर आसन यम, then the soil is called the loamy. तेल ती क्या शायद वना loamy soil. Thus the soil जो है it can be classified mainly broadly into two categories, that is sandy soil और clay soil. हाँ, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। शुक्रिया।